All right, it's November 2011, paper 3-3. Express 8 cos theta plus 15 sin theta in the form of r cos theta minus alpha, where r is greater than 0 and alpha is from 0 to 90. Give the value of alpha correct to 2 decimal places. तो पहला पार्ट बहुत ही सिंपल. आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम r कैसे निकालते हैं. तो r निकालने के लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है दैट r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो ये आपका x है और ये आपका y है. So that will be 8 square plus 15 square, which is equals to 64 plus 225, 289 और 289 का रूट आपका हो जाएगा 17. उसके बाद आपको निकालना होता है अल्फ़ा. सो अल्फ़ा इज़ व्हाट? अल्फ़ा इज़ 10 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 8. 10 इन्वर्स करेंगे आप, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़ 15 divided by 8 and 10 inverse 61.92. 61.92 ये आपके पास आ गया आपका अल्फ़ा. तो अब जो आपका फाइनल आंसर आएगा पहले पार्ट का, दैट विल बी आर इज़ व्हाट? आर इज़ 17 cos थीटा माइनस 61.92. दैट इज़ योर फर्स्ट पार्ट आंसर. ऑलराइट, फॉर सेकेंड पार्ट इट सेज दैट hence solve the equation 8 cos theta plus 15 sin theta equals to 12. Give all solutions in the interval from 0 till 360. अब ये पूरी इक्वेशन जो है ये हम सॉल्व कर चुके हैं, इस फॉर्म में ले आए. तो हम अगर इसको यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे 17 cos थीटा माइनस 61.92 इज इक्वल्स टू 12. कि 12 कहाँ से आया? दैट इज़ गिवन. ऑलराइट, सिंप्लीफाई करते हैं इसको. सो cos थीटा माइनस 61.92 इज इक्वल्स टू, ये 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके आप डिवाइड करोगे इसको. सो 12 डिवाइडेड बाय 17, इट्स 0.706. ऑलराइट, अब मैं इसको लिखूँगा कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0.706. तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे एंगल को रिप्लेस कर दिया अल्फ़ा से. कॉस इन्वर्स निकालेंगे आप, अल्फ़ा निकालेंगे, मतलब दैट इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 45.099. ये आपका अल्फ़ा आ गया. और मैं कह सकता हूँ दैट इट इज़ इक्वल्स टू 45.1. ऑलराइट, तो दैट इज़ योर अल्फ़ा. ये आ गया आपका एंगल. अब आपको क्या करना है भाई, अब आप आते हैं क्वाड्रेंट्स के ऊपर. क्वाड्रेंट्स कौन कौन से लेंगे हम लोग यहाँ पर? अगर आपके पास कॉस पॉजिटिव है, इसका मतलब है हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं और इसका मतलब है हम फोर्थ की बात कर रहे हैं. ठीक है, अल्फ़ा हमारे पास क्या होगा? अल्फ़ा ये एंगल है जो हम, अच्छा यहाँ पर एक काम ही करते हैं कि हम इसको अल्फ़ा नहीं कहते. क्यों नहीं कहते? क्योंकि अल्फ़ा हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी यूज हुआ हुआ है. तो हम इसको कोई दूसरा नाम दे देते हैं. लेट सपोज इस दफ़ा मैं इसको अल्फ़ा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ये हमारे पास कॉस बीटा है. ऑलराइट, सो लेट सपोज ये कॉस बीटा ले लिया मैंने 45.009. तो मैंने इसको इस दफ़ा अल्फ़ा की जगह बीटा कह रहा हूँ, सिर्फ इलस्ट्रेशन चेंज कर रहा हूँ क्योंकि अल्फ़ा हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी यूज है इस जगह पर. ठीक है, तो ये आ गया बीटा दैट इज इक्वल्स टू 45.1 डिग्रीज. ये आ चुका है. अब कॉस आपके पास फर्स्ट में जाएगा और फोर्थ में जाएगा. जब ये फर्स्ट में जाएगा तो इसका एंगल सेम रहेगा, दैट मीन्स 45.09. लेकिन जब ये फोर्थ में जाएगा सो दैट लीड्स टू 360 माइनस 45.09. जो आपके आंसर्स आ रहे हैं ये आ रहे हैं 45.09 कॉमा 314.9. ये आपके बीटा के एंगल आ रहे हैं. ठीक है ना. अब आपने थीटा रिप्लेस किससे किया था? आपने थीटा के बारे में कहा था कि थीटा बराबर है थीटा माइनस 61.92. आप पहले अपनी रेंज पे देखें, रेंज पे क्या असर आएगा. रेंज आपके पास थी फ्रॉम 0 थीटा टू 360. तो अगर ये थीटा थीटा नहीं है, थीटा माइनस 61.92 है, तो आपकी जो रेंज आएगी दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 61.92 और ये आ जाएगा 360 माइनस 61.92 गिव यू द वैल्यू ऑफ 298.08. तो मेरा एंगल इसके बीच में ही होना चाहिए, इसको क्रॉस नहीं कर सकता. लेकिन अगर आप ये देखो कि आपके पास जो आपका बेस एंगल आ रहा था वो 45.1 था और हम फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रेजेंट हैं, हमारी रेंज आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो एक और एंगल आएगा वो नेगेटिव साइड पर आएगा. ऑलराइट, ये एंगल आएगा, इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा. तो ये एंगल क्या होगा? दैट विल बी माइनस 45.1. ये एंगल भी इंक्लूड करना पड़ेगा. क्यों भाई? क्योंकि आपकी डायरेक्शन नेगेटिव में जा रही है. इसमें से कौन सा एंगल रिजेक्ट होगा हमारा? कौन सा एंगल रिजेक्ट होगा हमारा इसमें से?
इसमें हमारा एक एंगल रिजेक्ट होगा जो कि ये वाला है 314.9। क्यों? क्योंकि ये मेरी रेंज से बाहर जा रहा है, ये मेरी रेंज से बाहर चला गया। तो जो मेरे दो आंसर्स फाइनलाइज हुए हैं अभी तक, उसमें से एक आंसर मेरे पास है 45.09 विद द पॉजिटिव साइन और दूसरा है मेरे पास -45.09 विद द नेगेटिव साइन। इनको हमने इक्वेट किया थीटा -61.92 से। अब थीटा निकालना है तो आपने सिंपली दोनों में ऐड करना होगा। सो थीटा इज इक्वल्स टू 45.09 प्लस 61.92। एक तो ये आंसर हो गया और दूसरा क्या हुआ -45.09 प्लस 61.92। दोनों को ऐड करते हैं तो 45.09 प्लस 61.92 आंसर आपके पास आ गया 107.01। एक आंसर ये आ गया और 61.92 माइनस 45.01 इसका आंसर आ जाएगा 16.91। ये दो आपके फाइनल आंसर्स।